जनपद पंचायत लालबर्रा में परफॉर्मेंस मत की राशि कांग्रेसी जनपद सदस्यों को न दिए जाने से कांग्रेसी जनपद सदस्यों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसी मामले को लेकर 6 अगस्त को युवा जनपद सदस्य देवेश विक्की गौतम एवं जनपद सदस्य दीपक कावरे के द्वारा जनपद पंचायत पहुंची बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे से मुलाकात की गई, जिसके दौरान जनपद सदस्य विक्की गौतम ने विधायक श्रीमती मुंजारे को कांग्रेसी जनपद सदस्यों के साथ राशि आवंटन में किए जा रहे भेदभाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी 8 अगस्त को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में यदि राशि आवंटन को लेकर कोई हल नहीं निकला तो समस्त 8 कांग्रेसी जनपद सदस्य जिला कलेक्टर को सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। श्री गौतम ने कहा कि जनपद सदस्यों को साल में एक बार अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने हेतु शासन से राशि आवंटित की जाती है, जिससे जनपद सदस्य अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करवा पाते हैं। परंतु लालबर्रा जनपद में भाजपा के जनपद सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा बहुमत है, इसलिए हम ही आपस में राशि बांटेंगे, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेसी जनपद सदस्यों के निर्वाचित होने का क्या मतलब है। चर्चा के दौरान जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के द्वारा शासन के नियमों की जानकारी दी गई, जिस पर विधायक श्रीमती मुंजारे ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्त जनपद सदस्यों को राशि का वितरण होना चाहिए। बेबाक आवाज से चर्चा में श्रीमती मुंजारे ने कहा कि इस संबंध में सामंजस्य बनाने हेतु बातचीत की जाएगी एवं इसके लिए यदि भविष्य में आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी किया जाएगा। जनपद सदस्य देवेश विक्की गौतम एवं जनपद सदस्य दीपक कावरे के द्वारा आगामी 8 अगस्त को होने वाली सामान्य सभा की बैठक में विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे को आमंत्रित किया गया है ताकि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सके। कहना ये है कि हमारे सदस्य लोग हमारी सुनते हैं, ये राशि अगर आपस में बांट लेंगे तो हम लोग 5 साल अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे। पहली बार विधायक महोदय से हमारे भैया ने कमिटमेंट करे कि हमारी पहली बार की राशि जो लालबर्रा में तोड़फोड़ हुआ है तो इसमें हमारे पूरे जनपद सदस्यों का सहयोग से हम यहाँ दे दे रहे हैं। हमने भैया को सहमति दे दी। दूसरी बार की राशि भैया का कहना है कि मेरे जनपद सदस्य मेरी बात नहीं मानते, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो बहुमत के हिसाब से हम राशि बांटते। अब ये बताओ, हम लोग 8 लोग हैं, अगर हम लोगों को राशि नहीं मिलेगी, अब ये इसका कहना है कि बहुमत से ही होगी, तो ऐसे में फिर हम लोग अपने क्षेत्र में कैसे काम वही तो बात है। ऐसे समान रूप से सबको वितरित होना चाहिए ना। हो गया ना। नीचे आने पर हम चर्चा कर रहे थे, मैंने वही आपसे कहा कि ये विषय आप विधानसभा व्यक्तिगत हम लोग ही तकलीफ दे। नहीं तो मेरे संज्ञान में अभी आ रही है ना। बालाघाट में सबको बराबर डिवाइड हुई है। आपस में सामंजस्य बना के कर सकते हैं। अब उसमें टाइट एंड टाइट में भाई ये है कि आपको जल संरक्षण, जल संवर्धन उसमें 60% लेना है, 40% आपको ठोस काम में आपको लेना है। अब दिक्कत हमारे बीच में ये है कि जैसे इनने ले ली ठोस काम में, तो मैं अड़ गया कि मैं भी ठोस काम में लूंगा, तो होता क्या है कि उसमें एक पॉइंटेड है, ये दिक्कत है। अब हमारा आपसे ये कहना है, हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं, ये बात मैंने मंडी पटेल साहब से भी करी है जब हमारा कल मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि कल मैं अपने 8 जनपद सदस्यों के साथ मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूँ। हम लोग सब लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं। जब हम लोग 8 साल 5 साल कैसे नहीं, अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा ना। क्या करेंगे बताओ, 5 साल की 10 जनपद पंचायत में बालाघाट जिले में 9 में ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं कांग्रेस की तो कहीं बीजेपी की जनपद है, बाकी सब में डिवाइड हो रहा है। यहाँ टाइट एंड टाइट आप लोग बता रहे हो। उसमें एक चीज और जोड़ो, कई जनपदों में हमारे भाजपा के जनपद सदस्य भी नाराज है क्योंकि उनको भी राशि नहीं मिल रही। जहाँ तक बालाघाट की जनपद है, बालाघाट में सही बता रहा हूँ, की भी जानकारी बुलवाई, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा तो कहना ये है कि सब पूरे चुने हुए सदस्यों को किसी भी दल के, अब भाभी जी उनको समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। हम कैसे काम करेंगे? कौन सी दूसरी योजना हमारे पास बराबर मिलना चाहिए? भैया आप लोग आपसी सब लोग प्रस्ताव भेजिए, बहुमत के आधार पर तय कर देंगे, ये अपन निर्णय निकाल सकते हैं। बहुमत की बात आएगी तो बहुमत तो इनको 5 साल के लिए मिल ही गया। फिर हमारे 8 लोगों का तो फिर हम तो 8 इस्तीफा दे देते हैं। दलगत भावना से ऊपर सदस्य लोग सहयोग करें, आपस में सामंजस्य बैठाएं, क्योंकि क्षेत्र तो किसी का भी है, अपना ही है, मान के चलो, अपना ही गांव है, अपनी ही जनता है, अपने चुनाव तक छोड़ो, चुनाव के बाद अब सब जहाँ तक सदन में उठाने बिल्कुल आप दीजिए। सदन जब भी सत्र होता है मैं तो आपके साथ हूँ, बिल्कुल उठाऊंगी मैं आप लोगों के साथ ही। ठीक है ना? ठीक है सर, कल समय निकलते तो आइए। हाँ, कोशिश करती हूँ जरूर, है ना। 8 को परसों ना। हाँ ठीक है, देखते कोशिश करूँगी। तो चले, सभी को शुभकामनाएं।
सदस्य गणों ने ये जानकारी दी है कि यहाँ पे जैसे लालबर्रा जनपद पंचायत में 25 सदस्य हैं चुन के आते हैं विभिन्न अपने अपने ग्रामीण अंचलों से। तो यहाँ जो कहना की बॉडी जो है बहुमत के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, 17 सदस्य हैं और बाकी हमारे 8 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इनका कहना है कि जो हमें ग्रामीण विकास के लिए जो हमारा फंड आता है जनपद सदस्यों का, वो फंड में हमारे साथ भेदभाव होता है, यानी हमें वो राशि नहीं मिलती। कांग्रेस के जो हमारे सदस्यगण हैं उनका ये कहना है कि हमको वो राशि नहीं मिल रही है और बहुमत के कारण वो पूरी राशि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ही मिलना है या वही आपस में बांटकर अपने क्षेत्र का काम कराएंगे। इसमें उनको काफ़ी तकलीफ है और स्वाभाविक भी है। मेरा कहना है कि जनता के द्वारा चुना हुआ जो भी जनप्रतिनिधि है वो चुनाव के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाता है और उसका काम है अपने अपने क्षेत्र की जनता से किए हुए वादों को पूरा करना, विकास कार्यों को गति देना। लेकिन अगर जनपद सदस्यों को वो राशि अगर हमारे नहीं मिल रही है कांग्रेस के, तो ये एक बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत तकलीफ की बात है। और मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको सामंजस्य बैठा के काम करना चाहिए और पूरे 25 सदस्यों को समान रूप से राशि मिले जिससे वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें। तो आगे जैसे जनपद सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा है कि 8 तारीख को हम इस्तीफा देने वाले हैं। मैंने उनसे कहा है कि अभी ऐसा निर्णय ना लें, दबाव बनाना हमारी जिम्मेदारी है कि हम शासन प्रशासन पे अपने मांगों को लेकर दबाव बनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार भी है हमारा। हमारी अगर मांगें नहीं मानी जाती, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना ये हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। लेकिन इस्तीफा देना मैं समझती हूँ किसी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो 5 साल की है। कोई भी जो चुनाव होते हैं जनपद पंचायत के हों, चाहे ग्राम पंचायत के हों या नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, हमारी जनता जो है बहुत ही सम्मान के साथ अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनती है। तो हमें जनता ने जब 5 साल के लिए चुना है तो हम अपने पद पे आके जनता के विश्वास पे खरे उतरें और अपने पद पे आके अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि हम उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आंदोलन होगा यदि समस्या बिल्कुल, अगर ऐसी समस्या आएगी और हमारे सदस्यों के साथ अगर इस तरह का भेदभाव किया जाएगा और दलगत राजनीति के अंतर्गत अगर दल के दलदल में रहकर अगर काम किया जाएगा तो हम ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पे आके हम आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ी और जन जन की आवाज़ का अगर सदन में भी उठाने की जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए भी कृत संकल्पित हूँ। आज विधायक जी लालबर्रा जनपद दिव्यांगजनों को साइकिल में पहुँची हुई थी, तो हमने अपना विषय उनके सामने रखा कि हमारा 5 साल का कार्यकाल है। जैसे कि जनपद में 25 जनपद सदस्य हैं, तो यहाँ पर बहुमत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। पिछली बार हमारे पास 23-24 की जो राशि आई थी उसको ईश्वर पालीवाल जी के माध्यम से सारे जनपद सदस्यों की सहमति से लालबर्रा कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोगों के माध्यम से राशि दे दी गई थी और हम लोगों से कहा गया था कि आने वाली राशि को सभी जनपद सदस्यों में आपस में बांटेंगे। लेकिन जब 24-25 की राशि आई तो उन लोगों ने फिर आपस में जनपद 17 जनपद सदस्यों में बांट ली, जिस पर मेरे द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुमत है और हम 17 लोगों में बहुमत के हिसाब से राशि बांट रहे हैं। उसी विषय को लेकर के आज हमारी विधायक महोदय से बात रखी गई और उनसे कहा गया कि आप 8 तारीख को जनपद में बैठक है उसमें उपस्थित हुए और हमारे लिए हम लोग राशि आपस में हम लोगों के बीच में डिवाइड हो के लिए सहमति बनाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 तारीख को 8 जनपद सदस्य कांग्रेस के जो यहाँ पर हैं वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, कलेक्टर को देंगे इस्तीफा। बस ये हमारा यथावत है, वो निर्णय हम आखिरी तक रहेंगे, उसको सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये समस्या सिर्फ लालबर्रा की नहीं तो लोगों को दिया है हमको कि हम सामंजस्य बना करके आपस में सभी लोगों को राशि डिवाइड करेंगे ताकि वो राशि से अपने अपने क्षेत्र में हम लोग काम कर सकें। बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।